रेल केयर के जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारा यूआरएल है roms.kris.org.in /रेल केयर। और आप वापस मुझे अपनी आईडी सेट की बनानी पड़ेगी, इसलिए मैं जरा ट्रांसफर कर लेता हूं अपने आप को। वापस मैंने गाजियाबाद को ट्रांसफर कर रहा हूँ। आईडी बनाने के बाद ये रोल डिफाइन करना पड़ता है, तो एडमिन बनाना है या नॉर्मल यूजर बनाना है। देखिए मैंने नॉर्मल यूजर के साथ साथ एडमिन यूजर बन रहा हूँ, इसलिए मैंने ये 2 रोल अपने आप को साइन कर दिया। अब मैं गाजियाबाद का ट्रांसफर हो गया, वापस गाजियाबाद में लॉग आउट करके न्यू टैब में जो हमने यूआरएल यहाँ पे लिखा है, इसी यूआरएल को कॉपी करते हैं। ये देखिए IR रेल केयर के नाम से यहाँ पे यूआरएल पर दिखाई देगा आपको। यहाँ पे आपको लॉगिन करना है 8130 आईडी से लॉगिन कर लेता हूँ। ये हमारा एप्लीकेशन खुल गया। इस एप्लीकेशन में सबसे पहले आपको जो करना है, मैं आपको ब्रीफ कर दूं, पहले आपको रेक बनाना है। कोई भी आपको मेंटेनेंस शुरू करने से पहले आपको रेक बनाना। आपके जितने भी रेक आपके यहाँ चलते हैं, आपके सेट में मेंटेन होते हैं, उन सभी रेक को आप पहले एक बार वन टाइम काम है, आपको वन टाइम एक मास्टर डिटेल बनानी पड़ेगी, सिस्टम को बताना पड़ेगा कैसे बनाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन है लेफ्ट मोस्ट में, ऑप्शन आता है आपके पास क्रिएट रेक करने का। अगर आपने रेक कोई बना दी जो ट्रांसफर हो गई, चली गई, तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं, इवन उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। हो सकता है कोई रेक कहना गाजियाबाद ने बनाया, अब वो रेक गाजियाबाद में नहीं है, गाजियाबाद से चली जाके कहीं हापुड़ चली गई, कहीं और चली गई, पानीपत चली गई, तो उस रेक को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, वहां से ट्रांसफर आउट कर सकते हैं। ऑप्शन आता है यहाँ पे। अगर गाजियाबाद ने ट्रांसफर आउट किया तो उसको जिसके पास रिसीव करना है उसको ट्रांसफर इन लेना पड़ता है। गाजियाबाद ने अगर पानीपत को रेक ट्रांसफर किया तो गाजियाबाद से ट्रांसफर आउट करेगा और पानीपत से ट्रांसफर इन लेगा। तो पहले रेक क्रिएट करने पे आते हैं, क्रिएट रेक करते हैं, ये फॉर्म खुलता है, उसमें आपको रेक टाइप बताना है, कैसा रेक बना रहे हैं आप। डीएमयू का बनाएंगे, एएमयू का बनाएंगे या मेमू का रेक बना रहे हैं। ठीक है, मैं मेमू का रेक लेता हूँ, रेक का नाम दे देता हूँ कुछ। ये नाम आपको कोई लोकल नाम देना है, कोई मैंडेटरी नहीं किसी का फॉलो करना है आपको। मैं इसका नाम देता हूँ गाजियाबाद मेमू 1। मैंने तो गाजियाबाद मेमू 1 रख दिया। मैन्युफैक्चरर क्या होना है रेक का, ICF, MCF। अगर इसके अलावा और भी कोई मैन्युफैक्चरर है तो आप बता सकते हैं, मैं इसको डाल देंगे। सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे रेक कार का टाइप क्या है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट अभी वंदे भारत और बाकी के लिए आ रहा है, क्योंकि टेस्ट डेटा पे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको कहना है कलेक्ट कर देंगे रेक कार का टाइप। तो ये मेमू एमयू ही आएगा यहाँ पे। हो सकता है हटा ही देंगे ऑप्शन उनके लिए। हाँ ठीक है, हटा देते हैं इसे। ठीक है, अभी इसे छोड़ देते हैं, मैंडेटरी नहीं। और ये सब है ना, ये वंदे भारत के लिए है, ये EMU DMU के लिए तीनों चीजों की जरूरत नहीं है, ये हम हटा देंगे। ये फॉर्म पे जो रेक कार टाइप, रेक वर्जन, मेंटेनेंस टाइप जो है, ये उसके हिसाब से बनाया गया था। हम अभी नेक्स्ट वर्जन पे से इसको अपडेट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं फॉर EMU DMU के लिए। फिर आपको रेक नेम के साथ रेक का नंबर TMC डाल देते हैं। उसके बाद नंबर आप कोचेस अभी 0 दिखा रहा है, जब आप ऐड करेंगे तो उसमें आ जाएगा ये किस लाइन पे ले रहे हैं, वॉशिंग लाइन, स्लाइडिंग लाइन, पेट्रोल। ठीक है, मैं ले लेता हूँ डी पे। और फिर ये रेक का इंफॉर्मेशन डाल दिया हमने। अब इसमें कोचेस ऐड करेंगे, ऐड कोचेस। अब इसमें कोच टाइप को आपको सर्च करना पड़ेगा, कोई कोच टाइप सर्च कर लेते हैं आपके। अंसारी जी कोई कोच नंबर बताइए आपके। आवाज नहीं आ रही है। अंसारी जी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, कोई नहीं, कुछ इशू होगा। क्या नाम है, मैं कोई ऐसे सर्च कर लेता हूँ 1854 के नाम से, देखते हैं। यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन आता है, मैंने 4 डिजिट दिया, इसका कोई कुछ भी दे दो, एक डिजिट 18 से सर्च करते हैं। ये आगे देखिए मेमू के जो हमारा ये साइट क्रीस रोम से खुलेगी कि फिर से, क्योंकि हम लोग लेट ज्वाइन किए हैं, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे CMM में हम लोग आईडी बना के रखे थे अपना, तो इसमें तो CMM का खुल गया,
उसके बाद स्टार्टिंग जो बता रहे थे वो अपने को पता नहीं चल पाया। अभी मैं ब्रीफ कर रहा हूँ, मुझे इस पे कर लेने दीजिए, फिर मैं आपको दोबारा कहना मैं ब्रीफ कर दूंगा, ठीक है? ओके ठीक, थैंक यू। हाँ, नहीं। तो ये रेक पे कहना मैं, ये देखिए 1.8 डालने पे क्या नाम है, इसकी सर्चिंग में आ रहा है जितने भी 1.8 से रिलेटेड हमारे पास जो मास्टर पड़ा हुआ है, ठीक है, वो मास्टर की लिस्ट यहाँ पे आ रही है। यहाँ से हमको उसको प्लस करना है। तो मैं रेक बना रहा हूँ, मान लीजिए इसमें से कुछ डमी रेक ले लेता हूँ ऐसे करके, ठीक है, और ऐड बटन पे क्लिक करता हूँ। देखिए ये रेक ऊपर हमने बनाया और उसके नीचे कंसिस्ट आ गया 10 कोच का। 10 का तो नहीं होता होगा, 12 का होता होगा आई थिंक, या फिर 8 का होता होगा। तो 2 कोचेज और ऐड कर लेते हैं इसमें। तो मैंने ये 12 कोचेस का एक कंसिस्ट डाल दिया जो मेमू टाइप के, क्योंकि अगर मेमू रेक बना रहे हैं तो आपको मेमू टाइप के कोचेस ही मिलेंगे, ठीक है। ये कैसे आप देख सकते हैं, तो इसको देखने के लिए मैं अभी आपको पूरा बताऊंगा कहाँ से आपके पास मास्टर डिटेल और सीएमएम में है। हम इसको कहना जल्दी यार दूसरा वर्जन अभी लॉन्च करेंगे तो कोच मास्टर आपको यहाँ पे भी दिखाई देंगे। फिर इसको हम सेव कर देते हैं। अच्छा, इसमें लाइन नंबर की डिटेल पूछना, किस लाइन पे आप इसे ले रहे हैं, तो स्लाइडिंग लाइन 1 डाल देते हैं इसको। अगर आपको यहाँ पे पोजीशनिंग जो होती है आपकी कि पोजीशन 1 पे कौन सा कोच है, 2 पे कौन सा कोच है, अगर इसको आपको रिपोजिशन करना है तो आप ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके रिपोजिशन कर सकते हैं। आप लेफ्ट में देख रहे हैं यहाँ पे पोजीशन लिखा हुआ है, जो रेक की जो कोच की पोजीशन होती है, तो उसकी अगर पोजीशन आप ऊपर नीचे करना हो तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके, जैसे बताया चंचल ने, 6 वाले को मैं ऊपर ले जाता हूँ। यहाँ से आप जो ये डबल लाइन है वहाँ पे आप इसको लेकर के ऊपर नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ गलती से आपने कुछ कोच ऐड कर दिया, उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। ऐसे करके आप इसको स्वाइप करके डिलीट कर सकते हैं। अगर आपने गलती से डिलीट कर दिया फिर से आपको चाहिए तो आप इसको अंडू भी कर सकते हैं। ये देखिए बड़ी अच्छी यूजर फ्रेंडली फैसिलिटी दी हुई है यहाँ पे कि उसकी पोजीशन चेंज करना। पोजीशन चेंज करने के लिए सिर्फ एक लास्ट में आप देख पा रहे होंगे डबल डॉटेड पड़ा हुआ है, इसी पे क्लिक करके आप इसको ऊपर नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ऊपर से लाके नीचे ला सकते हैं। जैसे आप लाके सेव करेंगे अपने आप पोजीशन अपने आप अपडेटेड हो जाएगा उसका। और फिर अगर आपको उसे डिलीट करना है तो आप इसको पकड़ के लेफ्ट हैंड से स्क्रॉल करेंगे इधर लेफ्ट में, तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। आर यू श्योर वांट टू डिलीट, मैं इसे डिलीट कर दिया, अंडू कर देते हैं तो वापस वो आ गया है। ये अच्छी फैसिलिटी आपको रेक बनाते वक्त आपकी हेल्प करेगी। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। नंबर है ये 1 2 3 कौन सा नंबर की रेक है। अच्छा, इसमें आपको नंबर डालना है केवल, रेक नंबर जो है 1 2 3 में अल्फा न्यूमेरिक यूज कर डालना पड़ेगा। किस टाइप का आप मेंटेनेंस करने वाले हैं? वैसे ही यहाँ पे इनके मेंटेनेंस टाइप जो है, आपके जो मेंटेनेंस टाइप है इसमें नहीं आ रही है, उसमें मेंटेनेंस टाइप इसमें हम डलवा देते हैं। इसमें कल तो डलवाए थे इसमें प्रोडक्शन को रखा है आपने, टेस्ट का यूआरएल तुमने बताया नहीं मुझे। टेस्ट यूज किया है। ये मैंने रेक क्रिएट कर लिया है। रेक क्रिएट करने के बाद अब वापस से देखते हैं बाई डिफॉल्ट जो होम पेज आते हैं, देखिए ऑप्शन आ रहा है इन रूट, अराइवल, मेंटेनेंस, बीपीसी, प्रिंट बीपीसी, रिपोर्ट। ये मेनू दिए हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड में। बाई डिफॉल्ट इन रूट के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको अटैच डिटैच करना है उसके लिए इन्फॉर्मेशन है। अराइवल करना हो आपको गाड़ी को डिपार्चर के बाद उसका ऑप्शन है। अभी आप मेंटेनेंस में है तो मेंटेनेंस पे क्लिक करेंगे, जो हमने रेक बनाई जितने भी रेक होंगे आपके वो यहाँ पे दिखाई देंगे। एक रेक हमने भाई गाजियाबाद से क्रिएट की, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये रेक चल रही है। अब इस रेक को करना है किसी ट्रेन से ऐड करने के लिए, पहले इसकी रेक को करना है मेंटेनेंस कर लेते हैं। मेंटेनेंस करने के लिए ट्रेन नंबर की जरूरत नहीं है। जब हम इसकी बीपीसी निकालेंगे तो हमें इसे ट्रेन नंबर अलॉट करना पड़ेगा। तो ये मेंटेनेंस का फॉर्म है। अब आप देख पा रहे हैं पूरा फॉर्म खुला हुआ है। जो हमने 12 कोचेस का कंसिस्ट डाला था वो कंसिस्ट इसमें लिखा हुआ है साथ में। यहाँ पर आप देखेंगे कि मेंटेनेंस करते टाइम पे जब आप प्लेसमेंट करेंगे तो आपको प्लेसमेंट किस लाइन पे कर रहे हैं वो आप यहाँ बता सकते हैं, और लाइन नंबर कौन सी है वो आप यहाँ डालेंगे। और यहाँ पर आप प्लेसमेंट टाइम सेलेक्ट करेंगे कि किस टाइम पे आप प्लेसमेंट कर रहे हैं। प्लेसमेंट डेट एंड टाइम, इसको जरूर आप वाइसली कीजिएगा। अगर आपने कर दिया तो एक्चुअली क्या नाम है वापस एडिटेबल नहीं है ये। आप एक बार रॉन्ग कर देंगे फिर आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। हाँ, अभी एडिटेबल नहीं है। उसके बाद में इसमें डेट अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा, टाइमिंग अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर जब तक आप प्लेसमेंट बटन पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक ये सेव नहीं है। तब तक आप उसमें कितनी बार भी इसे चेंज कर सकते हैं। देखिए आप सेलेक्ट कर रही है चंचल, यहाँ पे टाइमिंग सेलेक्ट कर रही है, फिर ओके बटन दबाएगी, ओके करो। जब तक आपने प्लेसमेंट डेट रेड कलर का जो बटन है प्लेसमेंट बटन, जब तक आप उस पर क्लिक नहीं करोगे प्लेसमेंट टाइम सेव नहीं होगा।
जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे फिर से कंफर्मेशन लेगा कि जो आपने टाइम सेलेक्ट किया है वो ये है। हाँ, वो आपको देखिए यहाँ पे शो कर रहा है अलर्ट बॉक्स में कि टाइम सिलेक्टेड इज 14 नवंबर 2024 12:15। अगर आप कंफर्म करते हैं देन ये कंटिन्यू सेव करेगा, अदरवाइज आप कंफर्म नहीं करते हैं तो ये वापस करना उसी पेज पे ले जाएगा। अब आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे टाइमलाइन आपकी अपडेट हो रही है। आपने कब रेक बनाया था उसी टाइम पे वो अराइव कर दिया, उसके बाद में ये प्लेसमेंट हो गया है 12:15 पे। अब आप एग्जाम स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए इसमें स्टेप्स है हमारे रेक के में, क्या क्या स्टेप हमने दिया। पहले आपको रेक को क्रिएट करना है, ठीक है। अगर आप पहली बार आप बना रहे हो तो रेक को क्रिएट करना है, अदरवाइज हर बार आपको रेक को अराइवल करना। अगर आपका रेक पहले से क्रिएटेड है तो पहला स्टेप क्या होगा, रेक अराइवल। अराइवल के बाद गाड़ी जब अराइवल हो जाएगी तो आपको प्लेसमेंट करना पड़ेगा। प्लेसमेंट करने के बाद आपको एग्जामिनेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन स्टार्ट करने के बाद फिर एग्जामिनेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद रेक को रिलीज करना पड़ेगा और फिर बीपीसी ग्रांट करना पड़ेगा। ये जो स्टेटस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये स्टेप है जो डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। रेक अराइवल के बाद ही प्लेसमेंट आप डाल पाएंगे, प्लेसमेंट के बाद ही आप एग्जामिनेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन स्टार्ट कर दिया तभी आप इसको एग्जामिनेशन कंप्लीट कर पाएंगे, और कंप्लीट कर दिया तभी आप रेक रिलीज कर सकते हैं, और रेक रिलीज के बाद ही आप बीपीसी ग्रांट कर सकते हैं। जो भी स्टेप आप देख पा रहे हैं स्टेटस वो पिछले स्टेप पे डिपेंडेंट है। बिफोर का टाइम आप नहीं डाल पाएंगे, उसके बिफोर का टाइम आप नहीं डाल सकते। तो अभी देखिए रेक एग्जामिनेशन अगर प्लेसमेंट कर दिया तो आपके ऑप्शन आ रहा है रेक एग्जामिनेशन स्टार्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। मैं इस पे क्लिक करते हैं वापस 14 तारीख की डेट डालते हैं और इसे 12:32 पे ही इसे, या थोड़ा सा पहले का 32 की जगह में से 4050 तो मैंने इसे देखिए टाइम डाल दे दिया है 12:25 पे। एग्जामिनेशन पे बटन पे क्लिक करते हैं, फिर इसमें ऑप्शन आता है जब आप रेक एग्जामिनेशन स्टार्ट करते हैं तो आप एक स्टॉप बोर्ड लगाते हैं, यानी जो रेड फ्लैग लगाते हैं आप लाइन पे, मेंटेनेंस लाइन पे जो आप स्टॉप बोर्ड लगाते हैं, ठीक है। उसी स्टॉप बोर्ड को आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि अभी आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, स्टॉप बोर्ड इज नॉट प्लेस्ड, प्लेस स्टॉप बोर्ड टू द स्टार्ट एग्जामिनेशन स्टार्ट करने के लिए आपको स्टॉप बोर्ड लगाना मैंडेटरी है, ऐसा हमें बताया गया है। तो हमने वो प्रोविजन यहाँ पे किया है। स्टॉप बोर्ड को आपको प्लेसमेंट का डेट एंड टाइम बताना है 14 तारीख को ही। मैं इसकी टाइमिंग वही 25 पे ही कर देता हूँ, 25 पे स्टार्ट कर रहे हैं और 25 पे ही हम उसको वो लगा देते हैं। और रिमार्क अगर आपको कुछ देना तो आप रिमार्क दे सकते हैं, ठीक है। ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, आप डाल सकते हैं इसमें। लिख दिया यहाँ पे स्टॉप बोर्ड प्लेस। देखिए आपने स्टॉप बोर्ड प्लेस कर दिया, न्यू स्टॉप ने, तो एग्जामिनेशन इसका क्या हो गया, स्टार्टेड हो गया। अब आप स्टार्ट कर सकते हो। जब आपने स्टॉप बोर्ड प्लेस कर दिया उसके बाद आप एग्जाम स्टार्ट कर सकते हो। तो अब आप यहाँ से आप एग्जाम स्टार्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद में आपको जो भी एक्टिविटीज करनी है आप करेंगे, उसके बाद आप एग्जाम कंप्लीट करेंगे। क्या क्या एक्टिविटी आपकी जो एक्टिविटी है इसमें, जैसे आप ट्रिप शेड्यूल करते हो, ठीक है। अभी इसमें शेड्यूल नहीं दिख रहा है, इसमें शेड्यूल आता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा सारे शेड्यूल के साथ, कोचेस के साथ, कि आप शेड्यूल यहाँ पे आएंगे, आप क्लिक करके आप कौन सा कर रहे हो शेड्यूल। जो आपके ट्रिप शेड्यूल है, IA है आपका, IC है, फिर पीओच के लिए आप करते हो, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे आ जाएगी। क्लिक करेंगे तो उसके टास्क लिस्ट होते हैं, वो आपको अभी मैं दूसरे रेक का दिखाता हूँ जिनका बना हुआ है, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे शेड्यूल का हेलो हाँ जी सर, एक तो चीज है ये वाला जो मेंटेन करने का प्रोसीड्योर है, ये वर्कशॉप के लिए है कि ये? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं एक बार कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आपका क्वेश्चन आंसर लेता हूँ, ठीक है। पूरा मैं एक बार कंप्लीट कर लेता हूँ, देन आपको कहना है पूरा आपका क्वेश्चन आंसर ले लेता हूँ 1 बाय 1, ठीक है। यहाँ पे शेड्यूल्स दिखाएंगे, सारे शेड्यूल के लिंक है। जो आपके शेड्यूल है ट्रेप शेड्यूल, IA, IC और पीओच के बारे में बताया गया है, तो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास मिल गई है। उसके शेड्यूल के जो क्या क्या टास्क लिस्ट होती है वो हम तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं उसको, और कोशिश करते हैं कि करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड हो जाए वो, क्योंकि हो सकता है कुछ टास्क लिस्ट किसी नॉर्दर्न की कुछ और मिल रही है, वेस्टर्न रेलवे की और मिल रही है, SWR की अलग मिल रही है, तो हम उसे स्टैंडर्ड करने की कोशिश में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है वो पे। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने ड्यूरिंग मेंटेनेंस आपका कुछ इशू आता है तो यहाँ पे इशू पे क्लिक करेंगे, ये जिस कोच की डिटेल आ गई, ऐड डिफेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ पे क्लिक करके,
डिफेक्ट नोटिस के लिए आपको को यहाँ पे जो भी डिफेक्ट की लिस्ट नहीं है हमारे पास, कुछ हमारे पास रैंडम डिफेक्ट लिस्ट है वो हमने डाल रखा है। आप नॉइज, कॉन डैमेज, पोजीशन इन द कोच आपको बताना पड़ेगा कौन से नंबर पे है, लोकेशन क्या है आपका, इन रूट है, रोलिंग इन है, एग्जाम्पशन पॉइंट है, अदर एंड है, एग्जाम्पशन पॉइंट है आपका, एक्शन टेकन। अगर आपने अभी एक्शन टेकन ले लिया तो आप इसमें एक्शन बता सकते हैं कि अटेंडेंट। अगर आपने सिर्फ एक्शन टेकन नहीं लिया, केवल आप मार्क करना चाह रहे हैं डिफेक्ट, तो आप इसको पेंडिंग करके सेव कर सकते हैं। अगर आप पेंडिंग करके सेव कर देंगे तो ये रेड कलर से रहेगा। वापस इस पर क्लिक करके दोबारा आप इसको अटेंडेंट करेंगे और स्टेटस का क्लोज करेंगे तो ये वापस ग्रीन हो जाएगा। मैं दिखा दे हूँ, ये सेव करता हूँ। देखिए जो अभी आपने डिफेक्ट मार्क किया था, पहली बार मार्क किया तो पेंडिंग था, वो रेड कलर से था, दोबारा मैंने इसको कंप्लीट किया तो वो ग्रीन कलर से हो गया। इस तरह से आप कितने भी डिफेक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हो हर कोच वाइज। अभी मैं इस पर्टिकुलर एक कोच पे हूँ 188036 पे, बैक करता हूँ। अगर मुझे दूसरे कोच पे जाना है तो हर कोच के अगेंस्ट आप देखिए इशू पे एक प्लस बटन आ रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये फॉर्म खुलेगा। ऐड डिफेक्ट करते हैं, डिफेक्ट में आपको आपका असेंबली बेसिकली सेलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आप, क्या पोजीशन है बताना पड़ेगा, ठीक है, किस लोकेशन पे आप कर रहे हैं, एग्जाम्पशन पॉइंट पे कर रहे हैं, रूट पे कर रहे हैं या अदर एंड पे कर रहे हैं। और फिर अगर आप डिफेक्ट केवल मार्क कर रहे हैं तो आप यहाँ पे से पहली बार मार्क कर सकते हैं, उसके बाद जाने कर सकते हैं। अगर आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पर वो दिखाता रहेगा। इस रेक के अंदर आपको देखिए एक अलर्ट दिख रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है रेड कलर से कि 1 करके आ रहा है। तो देखिए हमने पेंडिंग मार्क किया था, तो क्लिक करके आप देख सकते हैं पेंडिंग है डिफेक्ट। ये पेंडिंग शो करने के लिए कि आपने डिफेक्ट मार्क किया था और अभी जो डिफेक्ट है वो कंप्लीटेड नहीं है, इसलिए वो वहां पे ड्यूरिंग रेक मेंटेनेंस, जब आप मेंटेनेंस कर रहे हैं रेक की, तो आपको यहाँ पे दिखाता रहेगा कितना पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसी तरह हम एक दो और पे मार्क करके देख लेते हैं। वो बाकी डिवाइसेस पे एक्टिवेट करा देते हैं। देखिए एक कोच, इसके 2 कोचेस है, मैंने डिफेक्ट मार्क किया, दोनों को यहाँ अलर्टेड आ रहा है। सर सुमित सर की बता, वापस मैं इस पे क्लिक करके क्या नाम है इसे, जो डिफेक्ट है, सॉरी एग्जिस्टिंग डिफेक्ट पर क्लिक करता हूँ। वहां पे आपने क्या एक्शन टेक लिया, अटेंडेड आ रहा है। स्टेटस आपको उसको क्लोज करना है, सेलेक्ट करके रिमार्क आपने डालना है होगा कि रेक्टिफाई या रिप्लेस, जो भी आपको लिखना है, अटेंडेड जो भी आप लिखते हो, आप फ्री टेक्स्ट है, कितने बजे आपने किया उसका डेट एंड टाइम बताना पड़ेगा और आपको सेव करना पड़ेगा। तो इसकी एक डिफेक्ट की एंट्री हो गई ड्यूरिंग मेंटेनेंस भी। डिफेक्ट क्योंकि आपने मार्क किया था डिफेक्ट, कितने बजे आपने, बाई डिफॉल्ट डिफेक्ट मार्क करता था, आपसे डेट नहीं मांग रहा है और आपको एक्शन टेक लेते वक्त मांग रहा है। इसका मतलब डिफेक्ट आपने जब मार्क किया तो वो सिस्टम डेट टाइम ले लेता है, और जब आप अटेंड करते हैं तो आप टाइम ही डाल सकते हैं इसमें। इसमें अभी बैक डेट रिपोर्टिंग है, देखिए आप बैक रिपोर्टिंग कर सकते हैं इसमें। तो जो हमने वहां पे रिजॉल्व कर दिया था उसके साथ जो अलर्ट आ रहा था, देखिए वो गायब हो गया यहाँ से। जब अभी इसी कोच को दोबारा खोलते हैं जिसको मैंने मार्क किया था, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है एक डिफेक्ट था जो कि कंप्लीटेड है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो दिखाई देगा इसे। फिर जैसे एग्जाम्पशन करने के बाद जब आपने डिफेक्ट मार्क कर लिए, शेड्यूल कर लिए, तो आप इसको वापस एग्जाम्पशन कंप्लीट करेंगे। एग्जाम्पशन कंप्लीट करने जाएंगे तो फिर आपको फिर से स्टाफ बोर्ड मांगेगा। करने के बाद रिलीज जब करेंगे तो स्टॉप बोर्ड, अभी यहाँ पे रेक एग्जाम्पशन कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट कर दिया इसने, देखिए कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जब रेक रिलीज करेंगे तो उससे पहले वो स्टाफ बोर्ड के लिए कहेगा, ठीक है। वापस रेक रिलीज पे क्लिक करते हैं तो ये स्टाफ बोर्ड मांग रहा है कि स्टाफ बोर्ड पहले रिलीज कीजिए रेक को रिलीज करने से पहले, तो उसकी टाइमिंग डाल देते हैं इसको। सेम टाइम पे अगर हम स्टाफ बोर्ड को रिलीज करते हैं, अब स्टाफ बोर्ड देखिए रिलीज हो गया है। अब आप रेक को रिलीज कर सकते हैं। फिर से आपसे पूछता है कि ये टाइम आपने सेलेक्ट किया रेक रिलीज करने के लिए, ये टाइम वाइसली कैलकुलेट कीजिएगा क्योंकि डेज कैलकुलेट करते हैं कितने बजे स्टार्ट हुआ, कितना टाइम आपने लगाया कंप्लीट करने में। से वापस कंटिन्यू करेंगे तो ये रेक को रिलीज हो गया। जब आप रेक रिलीज करते हैं देन ये फॉर्म आपका बीपीसी में खुलता है। अगर जब तक आप रेक रिलीज नहीं करेंगे बीपीसी का फॉर्म आप नहीं खोल सकते। तो आप देखिए जब आपने रेक रिलीज किया तो आपको अब आपके पास कोई टाइम ही नहीं मांग रहा, आप यहाँ ऑप्शन आ रहा है क्लिक हियर टू जनरेट बीपीसी, यानी इस रेक की आपको बीपीसी निकालनी है। तो बीपीसी निकालने के लिए आपको ट्रेन नंबर मैंडेटरी है।
तो कौन सी ट्रेन का आप करना चाहते हैं, जो पहले से सिस्टम में एडेड है ट्रेन है, वो ट्रेन यहाँ पे दिख रही है। एक हमारी गाड़ी है गाजियाबाद की 04471 डालता हूँ 04471। देखिए वो कोच इसमें ये ट्रेन इसमें मिल नहीं रही है, तो क्या करना पड़ेगा, आपने मेंटेन तो कर दिया, अब आपको वापस यहाँ पे जाना पड़ेगा जहां आपने रेक क्रिएट किया था, वहां पे एक ऑप्शन आता है ऐड ट्रेन का, आपको ट्रेन ऐड करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, अभी ऐड करना पड़ेगा। बाई कुछ दिन में वैसे हमें मैप कर देंगे आईसीएमएस से, फिर वहां से आपको मिलने लगेगा। कहां से चलेगी, मैं ट्रेन कहता हूँ कि गाजियाबाद से GZB गाजियाबाद ICMS से लिया हुआ है ट्रेन। गाजियाबाद। ठीक है, यहाँ पे स्टेशन का लिस्ट आएगा, आप यहाँ कोई भी स्टेशन सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे, जो स्टेशन नहीं होगा आप बता देंगे तो हम ऐड कर देंगे। ठीक है, 2 स्टेशन फ्रॉम एंड टू स्टेशन लेना पड़ेगा। ट्रेन नंबर जैसे कि मैंने 04471 ऐड कर देते हैं यहाँ पे, उसकी लिंक ट्रेन नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ऑब्लिक कर करके कितनी जाना है 07772। कोई भी आप किस तरह से आपका ये रनिंग डेज कितनी डेज का रनिंग है डाल देते हैं, 15 डेज कितना किलोमीटर अर्न करेगी, मान लीजिए हम 360 किलोमीटर कह देते हैं। तो ये देखिए ट्रेन ऐड हो गई। वापस हम कहाँ जाएंगे, वापस मेंटेनेंस में जाएंगे, जो हमारी गाड़ी मेंटेनेंस हुई थी, ये देखिए यहाँ पे दिख रही थी एक रिलीज स्टेटस में, यहाँ पे वापस क्लिक किया तो जनरेट बीपीसी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से भी जा सकते हैं, और डायरेक्ट ऑप्शन बीपीसी का है, यहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, गाड़ी रिलीज की स्टेटस में है तो आपको बीपीसी वाले ऑप्शन में दिख रही है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो बीपीसी का फॉर्म खुला, यहाँ पे आप जाएंगे, अब आपका जो ट्रेन नंबर जो हमने ऐड किया 04471 04471 ये आ गई। आपको स्टार्ट डेट करते हैं, आज की स्टार्ट डेट डाल देते हैं, टाइमिंग की आज की डाल देते हैं, बीबीसी उसी डेट भी टाइमिंग सेम कर देते हैं। स्टार्ट डेट गाड़ी कब स्टार्ट होती है, कितने बजे आपने बीबीसी इशू किया, इशू बाय EMU। अगर आपने पुराना बीबीसी कोई कंटिन्यूस में कर रहे हैं, पुराना बीबीसी नंबर है आपके पास तो आप डाल सकते हैं इसमें। अगर आपने मैनुअल बीबीसी इशू कर दिया, बाद में आप सिस्टम में बीबीसी डाल रहे हैं तो आप मैनुअल बीबीसी नंबर डाल सकते हैं। बीबीसी की वैलिडिटी कितने दिन की होती है आपकी, वो आप बता सकते हैं, 15 दिन की मान लीजिए कर दिया। फिर बेसिक डिटेल्स है उसकी, बीबीसी कितना लोड है, 12 का लोड वहां से ले लिया। डिपार्चर स्टेशन कहाँ से डिपार्चर करेगा, गाजियाबाद से करेगा। लोको नंबर तो आपका जो आपका पहला कोच है वो कोच नंबर यहाँ